नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 में अलजेब्रा से पूछे गए सभी प्रश्न करने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अलजेब्रा के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और उनका डेरिवेशन होता है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी वीडियो मिल जाएगी, उधर जाके देख लीजिएगा। उससे आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग सारी चीज़ें हो जाएगी और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बताते हुए किया जाए, हवा में नहीं करना है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाने के बाद आप वहाँ जल्दबाजी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जल्दबाजी में पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ हो सकता है ना। अगर आपका बेसिक एकदम मतलब बिलो एवरेज है तो आप लोग वो वीडियो देख के ये वीडियो देखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे लगता है आपको पूरे क्वेश्चंस में। इसमें एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी में सीजीएल के भी कवर्ड हैं, तो सीजीएल के लिए अलग वीडियो भी मिल जाएगी आपको। हालांकि वो सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो सीजीएल 2020 में पूछे गए अलजेब्रा के प्रश्न जरूर देख लें और अलजेब्रा की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। उसमें आपको प्रीवियस ईयर में लाइक सीजीएल 19, सीजीएल 20, सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल मेंस, इस सब में पूछे गए अलजेब्रा के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर ले। कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको उधर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे अपने यूजफुल कंटेंट ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं और उड़ाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर a पावर 4 हो और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हो और प्लस b पावर 4 हो तो उसके दो फैक्टर होते हैं। यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसके दो फैक्टर होते हैं। अब देखो पहला एक्सप्रेशन जो ऊपर दिया गया है उसको देखो, आपको दिख जाएगा। ये लिखा है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 1 को 1 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे तो x है और b की जगह पे 1 है, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। कौन से? ये वाला फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर जो था उसका x और कौन सा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है और प्लस बी पावर 4 होता है तो उसके दो फैक्टर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस एक्स इंटू 1 एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर और इसी एक्स वाले पे प्लस आ जाएगा प्लस 1। इसके दो फैक्टर। अब अगर इसके दो फैक्टर हो गए और कहा गया है इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो आपका कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच जाएगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में प्रश्न एक मिल ही जाना है, ठीक है। तो ये प्रश्न नोट कर लेना। और ये फॉर्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्या कहता है कि a पावर 4 हो, b पावर 4 हो, a स्क्वायर b स्क्वायर हो तो उसके दो फैक्टर होते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है ये भी मैंने पिछली क्लास में करवाया है स्टार बैच वाली में, तो आप जाके देख लेना। आपको दिया गया x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है दिस एक्सप्रेशन के। x रियल नंबर है यानी x वास्तविक संख्या। आपको मैंने बताया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला जा सकता है अगर हमें x प्लस 1/x पता हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है x प्लस 1/x अगर k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 होता है, और अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है? k क्यूब माइनस 3k। यानी आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्या ऐसा दिया गया है? नहीं। आपको जो दिया गया है वो क्या है? वो दिया गया x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 27। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया ही नहीं गया था, लेकिन मैंने इस वजह से बता दिया ताकि आपके इस फॉर्मूले का भी रिवीजन हो जाए। अगर x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 27 है यानी कि 3 का क्यूब, अगर आपको पता है कि a का क्यूब बराबर b का क्यूब यानी घाते बराबर हो यानी पावर बराबर हो, तो वहाँ पे बेस बराबर होता है यानी a बराबर b हो जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब
तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3, और अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, k की जगह पे क्या है 3, यानी k बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 7। 1 सेकंड का प्रश्न था। कहा गया अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पी हो, ए बी इज इक्वल टू क्यू हो, तो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 की वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले आप क्या काम करो, अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी बराबर p है, मैं कह रहा हूँ या दिया गया, आप कहेंगे दिया गया, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की जगह पे q दिया गया है, यानी कि 2q बराबर p स्क्वायर। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q हो जाएगा। अब अगर इसका देखो, इसके पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, हमें पावर में 4 पहुँचाना है, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4, यू हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, राइट। अब इसी को आगे कैलकुलेट करना है, यानी पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर तो हो जाएगा पी पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर और माइनस 2ab यानी माइनस 4p स्क्वायर क्यू, ये हो गया इसकी वैल्यू। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर यानी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2q स्क्वायर, ये बराबर इतना है। अगर 2q स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी आपका a पावर 4 प्लस बी पावर 4 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, जो कि कैलकुलेट करने पे आएगी p पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू को बीच में लिख दो और प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर यानी 2q स्क्वायर, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा p पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू प्लस 2q स्क्वायर। बोलो क्लियर है। आप ऐसा भी कह सकते थे भैया कि देखो हम मान लेते हैं कि p बराबर p की कुछ वैल्यू ले लेते और या a और b दोनों की वैल्यू ले लेते। दूसरा तरीका क्या था, आप मान लेते a बराबर 1 और b बराबर 0, चलो मान लो, तो यहाँ से हमारा p बराबर कितना आ जाता, p बराबर आ जाता 1 हो जाता, और q बराबर कितना हो जाता है 1 इंटू 0 यानी कि 0। अब आपसे पूछा गया था a पावर 4 प्लस b पावर 4, a पावर 4 प्लस b पावर 4 कितना हो जाता 1। ऑप्शन में अगर आते तो यहाँ पे देखो p पावर 4 1 माइनस 2p स्क्वायर, ये 0 ये 0 तो 1 इसकी भी वैल्यू हो जाती। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो 1 प्लस ये 1 ये भी वैल्यू हो जाती, यहाँ पे कैलकुलेट करते तो ये 1 ये भी वैल्यू हो जाती, और यहाँ पे कैलकुलेट करते तो ये भी, यानी आपको ऐसी वैल्यू रखनी थी जो यहाँ पे जैसे 1 माना तो इसको 2 मान लेते, यानी 0 ना ट्राई करना क्योंकि हर जगह 0 नहीं काम आता, ठीक है। तो आप a बराबर 1 b बराबर 2 रख लेते तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाती 3 हो जाती, और q की वैल्यू कितनी हो जाती 2 हो जाती। अब ये पावर 4 प्लस b पावर 4 निकालना था जिसकी वैल्यू हो जाती 17। अब अगर a पावर 4 प्लस b पावर 4 17 है तो कौन सा ऑप्शन 17 है, अगर फोर्थ ऑप्शन चेक करते तो p पावर 4 यानी 1 माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू यानी 3 तिया 9 और गुड़े 2 और प्लस 2q स्क्वायर यानी 2 इंटू क्यू का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, p बराबर 3 के पावर 4 यानी कि 81 हो जाता, ठीक है 81 हो जाता। तो यहाँ से आपका 81 प्लस 8 89 माइनस 4 9 36 दूना 72, घटाते कितना आता 17, तो यही पूछा गया। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं अलजेब्रा के प्रश्न। आपको दिया गया x माइनस 2/x इज इक्वल टू 4 है ना, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर टर्म में जाना है, आपको पता है अगर इसका स्क्वायर पहुंचाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो 2/x का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x बराबर 4 का स्क्वायर 16, एक्स एक्स कट गया 2 दूनी 4, 4 इधर भेज देंगे तो 16 प्लस 4 बन जाएगा, यानी आपको जो निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। बोलो क्लियर है। सरल सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको निकालना है x पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। सबसे पहले इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ से हमारा x प्लस 1/x कितना आ गया 4, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लो और उसका क्यूब कर दो, और एक है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, पहले ऑप्शन के साथ। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो कैसे हो जाएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 यानी कि 14।
अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 14 है, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर को अगर ए एज्यूम करो तो ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 14 दिया गया, तो आपसे ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब पूछा गया। आपको पता है अगर ए प्लस वन बाई ए प्लस वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए इज इक्वल टू दिया जाए एम, तो यहाँ से ए क्यूब यानी एक्स पावर 6 हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए क्यूब यानी वन अपॉन एक्स पावर 6 बराबर होता है एम क्यूब माइनस 3m। तो एम की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो 14 का क्यूब कितना होता है, 14 गुणे ऐसे लिख लो, या m इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 ऐसा लिख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी 14 गुणे 14 का स्क्वायर 196 में से 3 घटेगा 193, यानी 14 गुणे 190, 19 चौको 76, 2660, 2660 में 42 जोड़ेंगे तो ये 2702 हो जाएगा। तो आपका उत्तर है। आपको ये होमवर्क दिया गया कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालो इस फॉर्मूले से, और फिर उसका स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालो। अब उल्टा भी कई बार आना होता है, कहा गया एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 दिया गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स पे कूद के आना है। क्या करोगे आप, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दोगे, तो आप जोड़ोगे तो एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 और प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बराबर दिया गया 3842 और 2 3844 हो जाए। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर और बी है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर ये बन रहा है, ये बराबर है 3844। तो 3844 किसका स्क्वायर होता है बताओ, ये होता है 62 का स्क्वायर, क्योंकि 61 का स्क्वायर 3721 शायद होता है, ठीक है। तो ये 62 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 62। अब आपको अभी तक आपने देखा था कि भैया अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर खट करके निकाल लेते थे, यानी x प्लस वन बाई एक्स अगर क्या होता था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाता था के स्क्वायर माइनस 2, यानी आपको दिया गया के स्क्वायर माइनस 2, आपसे के की वैल्यू पूछी, के स्क्वायर माइनस 2 कितना है 62, तो के बराबर कितना, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा √64 यानी प्लस माइनस 8, लेकिन यहाँ पे धनात्मक वैल्यू पूछी गई तो के की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि आपका क्या 8 आ गया x प्लस वन बाई एक्स। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, आपको दिखा एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सीधे हो जाएगा अंडर रूट में कितना 3842 और 2 3844, यानी आपने यहाँ से कहा 62, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 62 है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 62 2 64, 64 का धनात्मक मान यानी कि 8, एक लाइन का प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न थोड़ा सुंदर सा मुझे लगा, कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकालें। देखो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी एक्स को ये जूम करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अब एक्स बराबर 1 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, यानी कि आपका उत्तर माइनस 1 हो जाएगा। एक तो ये तरीका। अब कई बार क्या होगा कि वैल्यू ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ से अगर देखो तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2x माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये लिखा हुआ 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 2 यानी 2x माइनस 3, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3। आप अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो माइनस 1 यहाँ से हो जाएगी, यानी 4 इंटू माइनस 1 और धन 3, 4 में माइनस 1 से गुणा करेंगे -4 और धन 3 करना है यानी -1। तो ये हालांकि लॉन्ग तरीका भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल तरीका होगा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर ना बना पा रहे हो, तब तो आपको वैल्यूज मतलब घातों को कम करना होता है। आपको चूंकि पता है एक्स स्क्वायर को हम 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी पावर में एक की कमी ला सकते हैं, तो उस तरफ जाना होगा, ठीक है, समझ लो। यानी आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, स्क्वायर से आपको किसी तरह से घाते कम करने, और जितना एक्स को एलिमिनेट कर पाओगे, एक्स को जितनी पावर कम कर पाओगे, उतना क्लोज आप आंसर के आते जाओगे। तरीका ऐसा भी होगा कि आपको डायरेक्ट x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू ना देके इस तरह से दे देंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछें, आपके दिमाग में सीधे क्लिक कर गया होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पता है। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3√2x। अब दोनों पक्षों में x से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे x और 1 में x से डिवाइड करोगे 1 बाई एक्स, ये बराबर 3√2 मिल जाएगा, जो कि k मान लें। आपको पता है अगर x प्लस 1 बाई एक्स के हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है k क्यूब माइनस 3k, तो k क्यूब माइनस 3k आप सीधे सीधे या k कॉमन ले लो तो k इंटू के स्क्वायर माइनस 3, ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ
कि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो, ठीक है। स्पीड में करो ना करो, पहले गलती बचाना है, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी। तो के की वैल्यू 3√2, कोई बात नहीं, 3√2 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 -3 यानी 15, ये हो गया। और गुणे में के की वैल्यू है 3√2, तो 15 में 3√2 से गुणा करोगे तो 45√2। हालांकि यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे 3√2 का क्यूब यानी 3 3 9 27 और √2 का क्यूब 2√2 यानी 54√2 हो जाता। और इसमें से घटाना था 3 × 3√2 यानी 9√2 घटाना था, तो आपका उत्तर यहाँ से भी आ जाता। जब मैं फॉर्मूले करवा रहा था लास्ट क्लास में, तब मैंने बताया था कि आपसे a + b + c दे सकते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc दे सकते हैं, और ab + bc + c पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, a + b + c और ab + bc + ca के टर्म में क्या होता है। आपने कहा a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। आपको तीसरे की वैल्यू ये क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc जो कि दिया गया 301। a + b + c 7 है, 7 से इसको काट दो तो 43 आ जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 -3 टाइम्स ऑफ जो कैलकुलेट करना है उसको हम थोड़ी देर के लिए m मान ले रहे हैं, ये बराबर 43, यानी 3m बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 2। m हमने माना किसको था, जो हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। वैल्यू पुटिंग भी कई बार लग जाएगी, लेकिन जब जहाँ ज़रूरत ना हो ना, जहाँ पे सुई की ज़रूरत हो वहाँ पे तलवार नहीं चलाया करते, ठीक है। तलवार वहीं पे चलेगी जहाँ पे युद्ध की बात हो। जब नॉर्मल सा काम जब सुई से आपका चल रहा है तो वहाँ पे तलवार क्यों डाल। देखो आपको दिया गया कुछ राशि और मतलब कुछ एक्सप्रेशन दिया गया और आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स, यानी आपको कैलकुलेट करना है जेड माइनस एक्स। अब देखो अगर आपको जेड माइनस एक्स कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर कर दो। आप स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x², ठीक है, +y², ठीक है, +z², ठीक है, +2xy +2yz +2zx, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। x² + y² + z² 91, यानी ये इधर से घट जाएगा, 91 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 78। 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx बराबर 78 है, बोलो क्लियर है। 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx बराबर 78 है, तो xy + yz + zx बराबर कितना हो जाएगा 39। ये सब एक लाइन में लिखना है। आपको ये वैल्यू भी कुछ तो दी गई है, इसको भी तो यूज करोगे आप, कहोगे बिल्कुल। अब मैंने कहा कहाँ यूज करोगे, आपने कहा एक्स जेड यहाँ पे दिख रहा है, इसकी जगह पे y² लिख दो, यानी ये लिखा हुआ है xy + yz + y², ये बराबर है 39। इसमें क्या कॉमन आ रहा है y, तो क्या बचेगा x + y + z, ये बराबर कितना हो गया 39। y की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, x + y + z कितना है 13, 13 से इसको काट दोगे 13 × 3 = 39, y बराबर 3 आ गया। अब आपको निकालना क्या था z माइनस एक्स, आपको पता चल गया y बराबर 3 है, y बराबर 3 है। अब y बराबर 3 है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आपको मिल गया x + z बराबर 13, तो सॉरी x + z बराबर कितना हो जाएगा 13 - y यानी कि 10, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो xz बराबर कितना हो जाएगा, xz बराबर y² यानी कि 9। आपको मैंने डायरेक्ट भी फॉर्मूला बताया है कि अगर a + b पता हो, a b पता हो, तो a - b क्या होता है, यानी x - z क्या होता है, अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर यानी कि 100 -4 टाइम्स ऑफ a b यानी 4 टाइम्स ऑफ 9, तो ये 100 - 36 यानी 64, 64 का वर्गमूल 8 हो जाए। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दूँ, आपको पता है कि अगर a + b निकालना है और a - b की वैल्यू पता है, तो आप कहेंगे a + b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर +4ab, ये पहला फॉर्मूला। और अगर आपको a - b निकालना है और a + b पता है, तो आप कहेंगे a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले, यहाँ पे प्लस होता है, अगर प्लस वाला निकालना होता है, माइनस वाला निकालना होता है तो माइनस होता है, ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते। अदरवाइज आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन था कि x + z बराबर 10, यानी x बराबर 9 ले लेते और z बराबर 1 ले लेते, 9 1 कम 9 यहाँ पे, 9 1 10 यहाँ पे, तो x - z 9 - 1 8 हो जाता। आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो। एक इस तरह का भी प्रश्न आता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक पूछ लेते। गुणांक मतलब जैसे x² के आगे मैं m लिख दूं तो m गुणांक हो जाएगा x² का, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 3x² तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 3। अगर मैं लिख दूं 3x³ तो यहाँ पे x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 3, यानी कॉन्स्टेंट टर्म जो आगे लिखा है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, x³ y का गुणांक, यानी यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ y। हाउ विल यू फाइंड, आपको करना पड़ेगा गुणा। गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ देखो x - 2y लिख दो। अब यहाँ पे थोड़ा समझदारी, 5x + y का होल क्यूब, अगर आप a + b का होल क्यूब बात करेंगे तो a³ यानी 125x³ + y³ प्लस b³ प्लस y³ प्लस 3ab यानी 3 × 5x × y यानी 15xy इंटू a + b यानी 5x + y।
ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखा रहे हैं तो x माइनस 2y एंड कमिंग टू द ब्रैकेट, ये क्या लिखा है 125x³ प्लस y³ और 15xy का इधर गुणा कर दो तो 75x² y और प्लस 15xy²। अब देखो आपको x³ y फाइंड करना है। अगर x का x³ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या x³ y आएगा? नहीं, तो यहाँ पे नहीं। x का y³ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या x³ y आएगा? नहीं। अगर x का x² y में मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल आएगा, यानी यहाँ से गुणांक मिल जाएगा, यहाँ पे आपका टर्म मिलेगा 75x³ y। अगर x का 15x² में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? x³ नहीं, x² मिलेगा, ये तो खत्म। 2y का अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो 2y का गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 125 दूना 250 x³ y। ठीक है, बाकी यहाँ पे गुणा करोगे तो y पावर 4 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें चाहिए x³ y। अगर 2y का यहाँ पे गुणा करोगे तो 75x² y इंटू माइनस 2y, यानी कि आप कहेंगे 150x² y², हमें चाहिए x³ y। अगर यहाँ पे गुणा करोगे तो xy³ मिलेगा, ना कि x³ y। तो आपको दो टर्म मिलेंगे जो x³ y को कंटेन करते हैं। आपको मिलेगा एक प्लस का 75x³ y, एक मिलेगा माइनस 250x³ y। तो अगर सॉल्व करोगे तो 75 में से 250 घटेगा तो ये 175x³ y हो जाएगा। और आपसे पूछा गया गुणांक, तो आपको गुणांक कितना हो जाएगा? माइनस 175। अब ये थोड़ा न्यू टाइप का प्रश्न, अभी तक इस टाइप का प्रश्न एक भी नहीं है, और ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। हालांकि इस बार फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं भी होता तो भी बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है। देखो कैसे, आपको क्या काम करना है, ऐसे जब क्वेश्चन है कि x² प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो आप x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ और z वाले टर्म को एक साथ लिख लिया करो। यानी अगर यहाँ पे देखें तो x² यहाँ पे है और यहाँ पे 2√3x प्लस का, अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 2√3x, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो प्लस, थोड़ी सी जगह प्लस 4y², y वाला टर्म लाओगे तो माइनस 2√3y, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो प्लस z² वाला टर्म एक साथ लाओगे तो 3z² माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 2√3z, और फिर छोड़ दो और ये बराबर 0 लिख दो, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड से सारी चीज़ें उठा के इधर रखी। अब आप एक बात बताओ गुरु, देखो ये लिखा है a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। देखो a² तो हमें लिखा मिल रहा है, देखो ये a², अगर इसको a माने तो a² माइनस 2ab, ऐसे a² माइनस 2ab, यानी b की जगह पे कितना है √3, तो उसका स्क्वायर आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। √3 का स्क्वायर यानी 3 आ जाए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर लिख लेंगे 3 को। ऐसे यहाँ पे देखो ये 2y को हम a माने तो a², देखो 2y का होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab यानी कि 2ab, तो पहले 2 लिख ले रहे हैं। देखो आपने कहा 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4y को क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2y का होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab यानी 2 इंटू, देखो 2 इंटू आपको कितना चाहिए? 2ab चाहिए। अब देखो 2ab अगर आपको चाहिए तो 2√3y को हम कैसे तोड़ते हैं उसको देख लो, सेट कैसे करते हैं। अब ये सब समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर पाओगे। 2ab यानी 2 इंटू 2y इंटू आपके पास था √3y, यानी कि √3/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? देखो √3/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जो आपके पास ऑप्शन था 2√3y वही तो बचेगा। देखो 2 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 2√3y, तो उसी को हमने दूसरे टर्म में लिख लिया a² माइनस 2a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? √3/2, यानी b² अगर आ जाता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी b² √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाए। और यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो जो 3z² है उसको √3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a² मिल गया माइनस 2a, देखो 2 इंटू a इंटू बी की जगह पे 1 मिल रहा है। देखो 2 इंटू √3z को 2 इंटू √3z इंटू 1 देख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी आपको मिला a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि प्लस 1 होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे मिला 3, यहाँ पे मिला 3/4, जोड़ेंगे तो 15/4 और एक और जोड़ देंगे तो 19/4, यानी इस 19/4 को आपने इस प्रकार से तोड़ लिया कि पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे भी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे भी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे भी बन गया। यानी आपने क्या किया, यहाँ पे बन गया x माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बना 2y माइनस ये कितना लिखा हुआ है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है √3z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करना और ये बराबर 0। आपको एक अगला कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि अगर 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होती हैं। यानी इफ़ द सम ऑफ
2 or more natural if the sum of squares of 2 or more natural numbers is 0 then the numbers will be 0 itself यानी ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे। अगर x माइनस रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर मिल गया आपको रूट 3। अगर 2i माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 तो आपको 2i बराबर रूट 3/2 मिल जाएगा। अगर रूट 3z माइनस 1 बराबर 0 तो रूट 3z बराबर मिल जाएगा 1। अब जो निकालना है वो आपको निकालना है x, यानी आपका हो गया रूट 3, x मतलब रूट 3, यानी यहाँ पे लिख लो रूट 3 माइनस 4y, 2i बराबर रूट 3/2 तो 4y कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 3z आपको पता है कि रूट 3z बराबर 1 है, दोनों बच्चों में रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3z की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी। ये कट गया, आपका उत्तर आ गया रूट 3। समझ आ गया? तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न बजाओ। आपको दिया गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, आपको निकालना है 27x³ प्लस 27x³ की पावर माइनस 1, यानी कि आपको निकालना है 27x³ प्लस 1/27x³, यही तो निकालना। यानी आपको इसके लिए देखो ये 3x का होल क्यूब लिखा है तो आपको 3x प्लस 1/3x का क्यूब का होल क्यूब, ठीक है, ये पता होना चाहिए। यानी आपको 3x प्लस 1/x अगर पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो आप 3x प्लस 1/x निकालने के लिए तैयारी करो। देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। हमें चाहिए यहाँ पे 3x, तो 3x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1/3x बराबर 2। और आपको पता है कि अगर a प्लस 1/a बराबर k हो तो a³ प्लस 1/a³ अगर ये k हो तो मतलब a प्लस 1/a अगर k हो तो a³ प्लस 1/a³ कितना होता है k³ माइनस 3k, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 का क्यूब 8 में से 6 घटेगा तो आपका उत्तर 2 आ जाएगा। जो a³ b³ c³ वाला फॉर्मूला था ना उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी लिखा गया। देखो आपको लिखा गया a³, अगर इसको a एज्यूम करें इसको b एज्यूम करें और यहाँ पे 27 लिखा हुआ है तो इसको किसी तरह से 27 इंटू 2x माइनस 5 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2x माइनस 5 का होल क्यूब। और आपको मैंने बताया है कि a³ इंटू b³ को ab का होल क्यूब यानी 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 का ये होल क्यूब लिखा हुआ है। यानी आपको मिल गया a³ प्लस b³ प्लस इसको c मान लो तो ये c³ और बराबर अगर हम देखें 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो अभी वाले एक 3 को तो याद रखो, दूसरे 3 को भूल जाओ। तो 3 इंटू यानी कि 3 इंटू a 4x माइनस 5, b x माइनस 2, b x माइनस 2 और इंटू 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो यानी 3 इंटू 2x माइनस 5, ये आपका बचा है रिमेनिंग टर्म। आपने देखा इसको आपने a माना था, इसको b और इसको c, तो आपको मिल रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ यानी आपको मिल क्या रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3 इंटू ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 c। और a³ प्लस b³ प्लस c³ मैंने बताया था कि 3abc कब होता है जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू रख दो यानी 4x माइनस 5 a की वैल्यू है, b की वैल्यू है x माइनस 2 और c की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 यानी 6x माइनस 15, ये बराबर 0। 4 1 5 6 11x 15 5 2 7 और 15 22 माइनस 22 बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं 11x बराबर 22 यानी x बराबर 2। x बराबर 2 तो आपसे पूछा गया x प्लस 3/2 की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 2 प्लस 3/2 यानी 2 दूनी 4 3 7/2 उत्तर हो जाए। वहाँ पे तो खैर भिन्न में था, यहाँ पे आपका भिन्न नहीं है तो इसको तो फटाफट स्क्वायर बना लो। देखो यहाँ पे दिखा 9a स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है, माइनस देखो a वाला टर्म माइनस, यहाँ पे देखो माइनस 3a इंटू 2 यानी माइनस 6 है, यानी माइनस 6 से इधर आएगा तो 2 इंटू 3a इंटू 1 लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा यानी 1 का स्क्वायर पहला वाला टर्म, प्लस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। इधर वाले b वाले टर्म की बात करेंगे तो ये 4b मिलेगा यानी माइनस का 4b, माइनस के 4b को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 यानी a स्क्वायर माइनस 2a, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है। और प्लस c वाले टर्म की बात करें तो 49c स्क्वायर को लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, और दूसरा c वाला टर्म जो हमारे पास आएगा तो 56c आएगा माइनस का, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7c, ये 14c हो गया और 4 इधर लिख सकते हैं, और प्लस 4 का स्क्वायर अगर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी आपका 16 यहाँ हो गया, एक 17 एक 18, ये वाला 18 खत्म हो गया, ये बराबर 0 हो गया, बस आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये आपका बन रहा है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका बन रहा है 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर और बराबर है 0 की।
अगर तीनों संख्या अलग अलग जीरो के बराबर तो यहाँ से ये अलग अलग भी जीरो, मतलब तीनों संख्याओं का योग जीरो के बराबर तो अलग अलग भी जीरो के बराबर। 3x इज इक्वल 3a, मतलब ये a था, 3a इज इक्वल टू 1 यानी a बराबर -1/3 आ जाएगा। 2b इज इक्वल टू 1 लिखे रहो क्योंकि 2b की ही जरूरत है, और 7c इज इक्वल टू 4 यानी c बराबर 4/7। तो आपको जो निकालना था उसमें वैल्यू पुट करो और फटाफट आंसर निकालो। a -1/3 प्लस 2b यानी कि +1 और माइनस c यानी -4/7। ये लिखा है 1 -1/3 यानी 2/3 -4/7, तो 7 दूनी 14 -12 2/21 आपका उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर। ये भी प्रश्न अच्छा है। देखो आपको निकालना क्या है, x⁴ प्लस y⁴। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि x³ माइनस y³ की वैल्यू क्या होती है। देखो x³ माइनस y³ होता है x माइनस y इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ऐसा मैंने बताया था। ये बराबर आपको दिया गया 316। x माइनस वाई बराबर 4 है, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 9 36। x माइनस वाई की वैल्यू रखोगे 16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy बराबर 79। ये इधर आएगा तो 63, 3xy बराबर 63 यानी xy बराबर कितना हो जाएगा 21। अब आपको सीधे एक चीज़ दिख रहा होगा, xy बराबर 21, x माइनस वाई बराबर 4 तो x बराबर 7, y बराबर 3, ये आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। अब x बराबर 7, y बराबर 3 तो 7 का पावर 4 यानी कि 2401 और प्लस 3 के पावर 4 यानी कि 81, तो 2401 और 81 2482 हो जाए। पहला तरीका ये था। आपको अगर मान लो नहीं भी दिख रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई थी, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई आपका होता है अंडर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस 4xy यानी कि 4 × 21 यानी कि 84, तो 16 84 100, 100 का वर्गमूल 10। अब एक्स प्लस वाई बराबर 10 है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 2xy यानी कि -2 × xy 42, तो ये कितना हो जाता है 100 माइनस 42 कितना हो जाता है 58। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 58 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 4 × x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाता है 441। इसी को सॉल्व कर लेते, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा देते, 8 8 64, 4 1 कम। हमने गलत किया क्या, माइनस x⁴ कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 × x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि हो जाता है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 1 कम 2, यूनिट डिजिट 2 होता है, तो आपका आंसर आ जाता है। आपको क्या निकालना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 24 दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 306 दिया गया, 4a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखो आपको वैल्यू दिख भी जानी चाहिए, अगर नहीं भी दिख रही है तो आप क्या काम करेंगे। देखो a बड़ा है b से दिया गया है, ठीक है, a बड़ा है b से। अब बताओ 24 के दोनों को जोड़ने पे 24 होना चाहिए, a बड़ा है b से, और मतलब a की वैल्यू अगर a बड़ा है b से तो हम a को लिख सकते हैं b प्लस समथिंग और प्लस b बराबर 24। तो यहाँ से v की जो भी वैल्यू होगी वो 24, देखो यहाँ से 24 माइनस एक्स यानी कि 2b इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स यानी b बराबर 12 माइनस x/2, यानी b जो होगा वो 12 से छोटा होगा और a 12 से बड़ा होगा। अब 24 के दो फैक्टर बताओ जिनको गुणा करने पे 24 है और एक 12 से बड़ा हो या बराबर हो और दूसरा 12 से छोटा हो, तो आप कहेंगे 12 और 2, ठीक है, 12 और 2, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 की वैल्यू रखोगे, 12 स्क्वायर a की वैल्यू 12 स्क्वायर तो 144 और 4 148 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा a माइनस बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस बी के लिए कैसे सॉल्व करोगे, a माइनस बी तभी निकलेगा जब a भी हो, और a भी कब निकलेगा जब इसका स्क्वायर करोगे। तो आपको पता है इसके फॉर्मूले में अगर a भी आता है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इसकी वैल्यू 306 प्लस 2ab यानी प्लस 2ab बराबर ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 306 इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 270, 2ab बराबर 270 यानी a b बराबर 135। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए बी बराबर 135 यानी ए बराबर 15, बी बराबर 9, देखो 15 9 या 135, 15 9 24, ठीक है, यानी ए की वैल्यू 15 225 और 81 306 यानी सेटिस्फाई भी कर रही है। ए बड़ा है बी से, ये भी दिया गया, तो आपसे पूछा गया था 4a माइनस 5b यानी 4 × 15 60 माइनस 5 9 45, तो आपका उत्तर 15 हो जाए। तो इसमें सोचना ही नहीं था, अगर आप ये सेटिस्फाई कर पाते कि ए की वैल्यू कितनी हो, ए की वैल्यू b से बड़ी हो यानी a 12 से बड़ा होगा और b 12 से छोटा होगा। अब बताओ दो ऐसी संख्या है जो एक 12 से बड़ी हो एक 12 से छोटी हो, गुणा करने पे 24 है, तो आप कहेंगे 12 एक मतलब 12 से बड़ी, सॉरी 12 से बड़ी, 12 तो ले ही नहीं सकते, मैंने पहले 12 अगर लिया था तो गलत किया था। तो अगर आपको 12 से बड़ी लेनी है तो आप बताओ 24 के तो 15 मतलब दो टुकड़े, फैक्टर नहीं दो टुकड़े, तो आप कहेंगे 15 और 9, तो 15 और 9 का गुणन योग 24, और दूसरी चीज़ 15 12 से बड़ा भी है और 12 से
9 छोटा भी है, और यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करवा लेते हैं। ये 225 हो जाता है, ये 81, दोनों मिलकर 306, तो आपका 4a यानी कि 60 - 5 × 9 45, तो आपका उत्तर एक लाइन में 15 आ जाता है। आपसे क्या कहा गया, इस व्यंजक में वाई स्क्वायर का गुणांक, आपको वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है। आपको पता है a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब आएगा √2 वाई स्क्वायर का होल क्यूब, जिसमें वाई स्क्वायर के पावर वाई की पावर 6 मिल जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। -b³ b कांस्टेंट है, 5√3 कांस्टेंट, तो उसका क्यूब में b आएगा नहीं, तो उससे भी मतलब नहीं, यानी a क्यूब में भी ये टर्म नहीं आएगा, b क्यूब में भी, यानी हमें काम करना है 3ab पे, यानी 3 × a √2y स्क्वायर × b × 5√3 × a - b, यानी कि √2y स्क्वायर - 5√3। अब देखो इसी टर्म से हमें वाई स्क्वायर का जो गुणांक मिलना होगा मिलेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका वाई स्क्वायर का इस वाई स्क्वायर में गुणा होगा तो ये वाई पावर 4 देगा, हमें वाई स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो ये वाला टर्म मैंने आपको गुणा सीधे उठा के इस टर्म में कर देना है। तो 3√2 × 5√3, तो ये 15√6 हो जाएगा, 15√6 में 5 से गुणा करोगे तो 75√6 हो जाएगा, 75√6 में √3 से गुणा करोगे यानी 75√6, √6 को √3 × √2 लिख लो और इंटू √3, तो जगह 75 × 3 225 √2, यानी ये पूरा कांस्टेंट बनेगा 225 √2 और इंटू वाई स्क्वायर। तो हमें वाई स्क्वायर का ही गुणांक पूछा गया था, -3ab × a - b। हमने क्या किया, a - b का होल a³ - b³ -3ab × a - b, तो आपको गुणांक कितना हो जाएगा 225 √2, 225 √2, ठीक है, 225 √2। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आना चाहिए, यहाँ पे पता नहीं क्यों नेगेटिव वाला दिया है, इन्होंने गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम a³ - b का होल क्यूब करते हैं तो ये होता है a³ - b³ -3ab × a - b। आपको पता है a बराबर इतना है, b बराबर इतना, तो अगर हम इस टर्म में गुणा करेंगे, इस टर्म में गुणा करने जाएंगे तो ये इसी टर्म से हमें मिल रहा है वाई स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस आएगा, तो उत्तर प्लस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। एक इस तरह के भी प्रश्न आते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को कैसे बचाएंगे वो देख लेते हैं। a + b - c = 0 दिया गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो सेटिस्फाई कर रही हो, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो आपको दिया गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हर जगह प्लस कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न हालांकि गलत था, लेकिन फिर भी देखते हैं प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता है, ये प्रश्न शायद गलत है, इंटू में तो कभी ऐसी वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब देखो अगर मान लो प्लस दिया होता तो आप कहते हैं a + b - c = 0, तो यहाँ से b - c निकालो, क्योंकि पहले टर्म में आपको घातों को कम करना है, b - c बराबर माइनस है, तो यहाँ पे b - c का जो होल स्क्वायर लिखा है वो जगह a² / 4bc हो जाएगा। ऐसे c - a की अगर बात करें तो c और a दोनों को इधर ट्रांसफर करो तो c - a बराबर b मिल जाएगा, यानी मिलेगा +b² / 4c है, ठीक है, और प्लस a + b का होल स्क्वायर, a + b यहाँ से हो जाएगा c, तो c का स्क्वायर / 4ab हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है, आप अगर हर बराबर करोगे तो 4abc हर हो जाएगा, यहाँ पे a से गुणा होगा a³, यहाँ पे b से गुणा होगा b³, यहाँ पे c से गुणा होगा c³ आएगा, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है a³ + b³ + c³ 0 होता है, a³ + b³ यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे माइनस कर, तो a³ + b³ + c³ 0 होता है जब a + b + c = 0। अब देखो a + b जो दिया गया है a + b और -c को लिख सकते हैं प्लस का -c, ये बराबर 0, यानी a + b और इसको पूरे को एज्यूम करो c, a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ यानी प्लस -c का होल क्यूब, यानी प्लस -c³ वही -c, यानी कि अगर a + b - c = 0 है तो a³ + b³ - c³ भी 3abc के बराबर होगा, यानी a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, उसमें 4abc से डिवाइड किया गया, ये कट गया, ये कट गया। आपको पता है यहाँ पे a b c जब लिखोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 × a की जगह पे तो ये आएगा, b की जगह पे b आएगा और c की जगह पे देखो आपको -c रखना, यानी ये -c आया होगा, तो ये -3/4 उत्तर हो जाएगा, यानी c की जगह पे -c आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। आपको दिया गया a + b, देखो यहाँ पे a + b + c दिया गया, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर दिया गया प्लस -b का स्क्वायर दिया गया, 9c² को प्लस -3c का होल स्क्वायर दिया गया, प्लस 2ab को क्या दिया गया, प्लस 2ab को क्या दिया गया, मतलब +2a
2ab मतलब प्लस 2a इंटू बी दिया गया, प्लस 3ac यानी कि प्लस 6ac को क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 कितना हो गया, अच्छा हाँ प्लस 2ab दिया गया, ठीक है। अब प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं माइनस 2a इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 6ac को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 6ac को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a इंटू माइनस 3c, 2a इंटू माइनस 3c लिखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 6। और माइनस 3bc को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3bc को क्या लिख सकते हैं, माइनस b इंटू माइनस 3c लिख सकते हैं। मैंने क्या करने की कोशिश करी कि देखो a की जगह पे ये है, b की जगह पे यानी ये x है, ये y है, ये z है, तो देखो x y की जगह पे माइनस b है यानी प्लस माइनस b लिख लो, प्लस माइनस 3c लिख लो, यानी आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड यानी y की जगह पे माइनस b है, z की जगह पे माइनस 3c यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, दिख रहा है। यानी आपने सीधे कहा ए स्क्वायर आया, देखो ये अगर यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, देखो हमने क्या काम किया, हमने मान लिया कि भैया ये 2a एक्स है, माइनस बी वाई है और माइनस 3c जेड है, तो ये लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यही तो होता है। अरे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो, 2a का क्यूब 8 क्यूब, वाई का क्यूब यानी कि माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, जेड का क्यूब यानी कि माइनस 3c का क्यूब माइनस 27c क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे माइनस 3 इंटू 2a यानी माइनस 6a इंटू माइनस b यानी कि प्लस 6ab और उसमें माइनस 3c से गुणा करोगे यानी कि 6 3 18 माइनस 18abc, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूले पे पुट करना था, दैट्स ऑल। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ये प्रश्न इस तरह का करवाया, एक्स माइनस वाई दिया गया, एक्स वाई दिया गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा। अब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। ये कब होता है, जब एक्स माइनस वाई दिया गया हो और एक्स वाई दिया गया हो। ये मैंने कल फॉर्मूले करवाए हैं, तो एक्स माइनस वाई 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, तो 16 9 25 चौको 100, तो ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हो। देखो आपको दिया गया दिस वन, आपको निकालना है दिस वन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर दिया गया, यानी आप यहाँ से अगर हम बात करें, देखो इसका स्क्वायर कर दो, जो निकालना है उसको के मान के स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/7 एक्स स्क्वायर यानी 1/49 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1/7 एक्स बराबर के स्क्वायर, राइट। एक्स कट गया तो 2/7 बचा, 2/7 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, हमें कितनी दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 15 सही 5/7, 15 सही 5/7 प्लस ये कितना दिया गया 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 एक्स यानी 2/7। देखो अगर हम बात करें, यहाँ से छोड़ो ये सब, आपका कितना है, आपका कितना आया, ये आपका आया, थोड़ा मिटा दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो आपको दिया गया इसकी वैल्यू कितनी है 15 5/7 प्लस 2/7 बराबर के स्क्वायर, 15 इधर है और 5/7 और 2/7 जुड़ के 1, तो 15 1 16, के स्क्वायर बराबर 16, के बराबर 4 हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव की बात नहीं की गई थी तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, अगर निगेटिव की बात करें तो -4 आ जाएगा। तो आपको अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप +-4 ढूंढ के आंसर मार्क करेंगे। पता है ना ये कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी दिया गया, ab प्लस बी सी प्लस सी ये दिया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यानी ये वाला फॉर्मूला बताओ जिसमें a प्लस बी प्लस सी और ab प्लस बी सी प्लस सी ये वाला ही यूज हो। तो आप कहेंगे इसका मुझे फार्मूला पता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और -3 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी ये होता है, ये आपको पता है कि होता है। अगर ये होता है तो फटाफट पुट कर दो वैल्यू, यानी a प्लस बी प्लस सी 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -3 टाइम्स ऑफ -1 यानी कि +3, तो 4 3 7 दूना 14 उत्तर। बोलो क्लियर। देखो आपको दिया गया x प्लस 81/x इज इक्वल टू 18, तो आपको निकालना है
एक्स स्क्वायर प्लस 162/x²। अब अगर ऐसा दिखे तो कई बार ऐसा भी देख लेना, देखो 81 दिया गया, 162 दिया गया, 18 दिया गया, 9 के टेबल के हैं तो x की वैल्यू कहीं 9 तो नहीं, तो x बराबर 9 पुट करके देखो, x बराबर 9 पुट करोगे तो इधर 9 और प्लस 81/9 यानी कि 9 और 9 9 मिलकर 18 यानी x की वैल्यू हो गई 9। अब x की वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ से जाओ एक्स स्क्वायर यानी 81 प्लस 162/x² यानी 162/81 यानी कि 2, तो 81 2 83 आपका होता है। एक लाइन का प्रश्न था अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते तो। x माइनस 1/x दिया गया, x³ माइनस 1/x³ पूछा गया, कैसे होगा, x माइनस 1/x अगर k होता है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू होती है k³ प्लस 3k। फटाफट वैल्यू पुट कर दो, या k³ यानी 2√2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, फिर √2 का क्यूब 2√2 यानी 16√2 ये हो गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2√2 यानी 6√2, 16 6 22√2। एक लाइन का प्रश्न। x⁴ माइनस 12x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू पूछी गई। देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर हम x² प्लस 1/x² निकाल लें तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको दिया गया x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 12x², x² से डिवाइड कर दो तो यहाँ से मिल जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 12, और अगर x² प्लस 1/x² 12 है और पावर में 2 2 बढ़ाना है तो यहाँ से मतलब x² प्लस 1/x² के हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ होता है k² माइनस 2 यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 142। तो ये थे 25 प्रश्न, बाकी बचे टोटल 104 प्रश्न थे। एक वीडियो में करवाने में जल्दबाजी करना पड़ता है, इसी वजह से नहीं करवा रहा हूँ। बाकी के सेट जल्द जल्द आके ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश रहेगी स्टार बैच को अच्छे तरीके से एक बार कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए करवाते हुए ख़त्म किया जाए, और आपको ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन ये सारे टॉपिक हो ही गए हैं तो आप लोग ये जरूर देखें। फिर नंबर सिस्टम का भी नंबर लगाने वाले हैं, मतलब एडवांस पोर्शन एक बार अच्छे से खत्म करके फिर अरिथमेटिक पे कूद गए। अरिथमेटिक ज़्यादा दिन का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। और फिर जल्दबाजी ना करना क्योंकि CGL 2020 और CHSL 2020 CGL 2021 CHSL 2021 के लिए चैनल पे ऑलरेडी एनफ कंटेंट अवेलेबल है। ये बेसिक इस वजह से करवा रहा हूँ कई सारे कि ये स्टार बैच इस वजह से चल रहा है कि आने वाले समय में अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए मजबूती से खड़े हैं, ठीक है। तो आप स्टार बैच की प्लेलिस्ट चेक करते रहें, और दूसरी चीज़ चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि 48% लोग देख रहे हैं वीडियो डेली और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये 48% लोगों से भी अपील है कि कर दें। और दूसरी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं इस समय, शेयर केवल 14% लोग कर रहे हैं, तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। शेयर को बढ़ाओ, 14 से 40 ले जाओ, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।